नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्कल ड्रीम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है हम सिंधु सभ्यता, प्राचीन भारतीय का इतिहास में जो सिंधु सभ्यता का जो चैप्टर है वो कंप्लीट इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आप अगर इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपका सिंधु सभ्यता से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप 100% दे पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार भी होने वाली है क्योंकि इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? तो सिंधु सभ्यता की खोज जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है। ठीक है, सिंधु सभ्यता की जो उत्खनन हुआ था तब जाके हमें पता चला, और वो उत्खनन किसने करा था? तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की सर्वप्रथम तिथि क्या है? मतलब सिंधु सभ्यता जो है वो कितने साल पुरानी है? तो वो एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके अकॉर्डिंग ये पता चला है कि सिंधु सभ्यता जो है कितने साल पुरानी है। तो वह है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व से पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की सर्वसामान्य स्थिति का पता कैसे चला? अभी मैंने आपको बताया कि सिंधु सभ्यता कितने साल पुरानी, उसके रिगार्डिंग जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है उस टेक्नोलॉजी का नाम है रेडियो कार्बन C14। उसी का इस्तेमाल करके जो है उत्खनन में जो लोग काम करते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जैसे कि बर्तन हो गए, तलवार हो गए, कुछ हथियार हो गए, नर्तकी की मूर्तियाँ मिलती है, कुछ ना कुछ मिलता रहता है। तो वो कितने साल पुरानी है और तब उसका पता लगाने के लिए जो है रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता जो है कितने साल पुरानी है इसका पता कैसे चला? तो रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति का इस्तेमाल करके ही पता चला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को प्राकृतिक किस युग में रखा गया है? तो सिंधु संस्कृति को जो है कांस्य युग में रखा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता यह कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु सभ्यता जो है यह नागरीय सभ्यता थी। नागरीय सभ्यता याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता जो है और संध्यो सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों में कितनों को बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है? तो सिंधु सभ्यता और संध्यो सभ्यता में जो है बहुत सारे बड़े बड़े शहर थे, नगर थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 6 को ही वो संज्ञा दी गई, मतलब वो महत्व दिया गया है 6 शहरों को। और वो शहर कौन से हैं? तो वो है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो स्वतंत्र से पहले भी जो है, मतलब 1947 से पहले भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा उत्खनन वगैरह हुआ है, और जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो गई 1947 के बाद, तो उसके बाद भी बहुत ज़्यादा जो है हमें स्थल प्राप्त हुए हैं, मतलब उत्खनन हुआ है, तो वो सबसे ज़्यादा जो है गुजरात से मिले हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो गुजरात से ही। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है कालीबंगान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार मतलब जो हम बोलते हैं स्विमिंग पूल, राइट। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः किस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है? तो मोहनजोदड़ो से जो एक बहुत ही बड़ा स्विमिंग पूल मिला है, वो स्विमिंग पूल किस सभ्यता से था? तो वो संदेव सभ्यता से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल एक प्रमुख स्मारक है, उसकी लंबाई ऊंचाई चौड़ाई क्या है? तो उसकी जो है 11.88 मीटर वो लंबा है, 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर वो गहरा है। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो जो है हवन कुंड वगैरह करने के लिए जो उसका इस्तेमाल किया जाता होगा, या कुछ और भी कर सकते हैं, उसके बारे में अभी कंप्लीट जानकारी नहीं है किसी के भी पास, लेकिन अग्निकुंड जो मिले हैं वो लोथल और कालीबंगान से मिले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की मोहरों पर सबसे अधिक किसका अंकन मिलता है? तो आपने ऋतिक रोशन की एक फिल्म आई थी जिसमें मोहनजोदड़ो नाम था, उसको मोहनजोदारो था शायद, तो उसमें जो है एक सिक्का दिखाया जाता है जिसमें जो है एक सींग वाले हरिन का कुछ ऐसा पशु दिखता है, राइट। और आप इस वीडियो में भी आप उस सिक्के को देख सकते हो। तो मोहनजोदड़ो में जो है वैसे रियलिटी में भी वहाँ पे ऐसे सिक्के मिले हैं जिन पर जो है एक सींग वाले पशु का चित्र मतलब बना हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से जो है किसकी मूर्ति मिली है? तो वहाँ पे जो है नर्तकी मतलब नृत्य करने वाली मूर्ति मिली है। आप वीडियो में देख सकते हो, ये मूर्ति जो है वहाँ पे मिली है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, मन के बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? तो मन के बनाने का जो कारखाना है वो लोथल और चंदुडाहो से मिला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की लिपि जो है आप इस वीडियो में देख सकते हो कैसी थी, और ये भावचित्रात्मक थी। ठीक है, ये आप देख सकते हो वो सभ्यता की जो लिखावट कैसी थी। आज की लिखावट और उस टाइम की लिखावट में देखो कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसे लिखी जाती थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों का विन्यास के लिए कौन सी पद्धति का इस्तेमाल किया था? तो वो था ग्रिड पद्धति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे खिड़कियाँ जो किस तरफ खुलती थी? तो घर के तरफ, मतलब हमारे घर की तरफ उनके दरवाजे और खिड़कियाँ के दरवाजे जो थे वो घर की तरफ खुलते थे, घर के अंदर की ओर खुलते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नगर के घरों के दरवाजे किस तरफ खुलते थे? तो ये लोथल नगर के जो घर और दरवाजे खिड़कियाँ वगैरह थी वो सड़क की ओर खुलती थी, लेकिन जो है सिंधु सभ्यता के लोगों के जो घरों के दरवाजे थे वो घर के अंदर खुलते थे, लेकिन लोथल नगर के जो लोग थे उनके घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी? तो वो गेहूँ और जौ थी, और इसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है, आगे मैं आपको वो टॉपिक भी कंप्लीट करवा दूंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेहवासी मिठास के लिए किसका उपयोग करते थे? आज जैसे हम मिठास के लिए जो है शक्कर, गुड़, शहद और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास, लेकिन उस टाइम जो है वो लोग संदेहवासी जो है मिठास के लिए, मतलब कुछ मीठा खाने का मन करता था तो वो लोग शहद का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के दाने कहाँ से मिले? तो वो रंगपुर से मिले। जब उत्खनन हो रहा था तब चावल के दाने भी मिले हैं। ज़मीन में जब उत्खनन हुआ था तब वहाँ से चावल के दाने मिले हैं, तो वो रंगपुर और लोथल से मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो चावल के साक्ष्य जो है लोथल से प्राप्त हुए, सबसे पहले जो है लोथल से प्राप्त हुए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरकोटदा, कालीबंगा, लोथल, सेंधव कालीन से किससे अतिर पंजे मिले हैं? मतलब जो है सुरकोटदा और कालीबंगा और लोथल से सेंधव कालीन के जो है घोड़े के अस्थिर पंजर मिले हैं। ठीक है, अस्थिर पंजर घोड़े के मिले हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तौल की इकाई संभवतः कितने के अनुपात में है? कितने के अनुपात में है? तो वो 16 के अनुपात में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग यातायात के लिए किसका उपयोग करते थे? मतलब आज हम अगर हमें कहीं जाना है तो हम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, प्लेन का, बस, मोटरसाइकिल वगैरह का इस्तेमाल करते थे, लेकिन सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो यातायात, मतलब उनको कहीं पर जाना था तो वो लोग एक पहिया तो नहीं था, सॉरी, 2 पहिया, 4 पहिया का जो है बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित किस शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है? तो वह है मेलुहा। मेलुहा शब्द का जो है पूरा अभिप्राय जो है सिंधु सभ्यता से है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था? तो वो वर्णित लोगों के। ठीक है, संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था? तो वो वर्णित वर्गों के था। ठीक है, सबसे ऊंची जो जाति उनमें भी थी। ठीक है, सबसे ऊंची जाति जो थी उनके हाथों में वो शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा क्या कहा था? तो वो राजधानी कहा था पिग्गट ने। सिंधु सभ्यता, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर उसकी पूजा करते थे? तो वो उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मतलब कहाँ से मिलते हैं? तो वो सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। तब वहाँ पे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो वृक्ष पूजा भी करते थे और शिव पूजा भी करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्तिक चिन्ह का सभ्यता स्वस्तिक चिन्ह जो है वो किस सभ्यता से संबंधित है? तो वो हड़प्पा सभ्यता की देन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी चीज़ के अवशेष नहीं मिले हैं, वह चीज़ कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो बहुत सारे साक्ष्य मिले, जैसे कि सिक्के हो गया, मूर्ति हो गई, बर्तन मिले हैं, तलवारें मिली है, तो बहुत सारे औजार मिले हैं, कुल्हाड़ी वगैरह ऐसी, लेकिन वहाँ पे जो है मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ठीक है, मंदिर के अवशेष वहाँ पर बिल्कुल नहीं मिले। वहाँ पे जो है आपको हवन कुंड भी मिला है, और जो है बहुत बड़ा स्विमिंग पूल मिला है,
मूर्तियाँ मिली है, सिक्के मिले हैं, ठीक है, चावल के दाने मिले, लेकिन वहाँ पे जो है आपको मंदिर के अवशेष नहीं मिले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग सूर्योपासना के लिए किसका उपयोग करते थे? तो वो स्वस्तिक का करते थे, स्वस्तिक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? तो सिंधु सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो किसकी पूजा की जाती थी? तो मातृ देवी की, मतलब हमारी जमीन की, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुओं में विशेष रूप से सर्वाधिक पूजनीय जानवर कौन सा था? तो पशु में जैसे हम भी बैल पोला के दिन जो है महाराष्ट्र में बैल पोला किया जाता है, ठीक है, तो बैल पूजते हैं और गाय पूजते हैं, वैसे ही जो है वहाँ उस टाइम पर भी जो है कुब्बड़ सांड बोला जाता था एक जानवर को, ठीक है, तो वो कुब्बड़ सांड वाले जानवर को ज़्यादा पूजते थे, सबसे ज़्यादा कुब्बड़ सांड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेव सभ्यता के लोग मातृसत्वात्मक थे, ठीक है, संदेव सभ्यता के लोग जो है मातृसत्वात्मक थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेववासी कौन से कपड़ों का इस्तेमाल करते थे? तो संदेववासी लोग थे वो ऊनी वस्त्रों का और सूती वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। तो उस टाइम कौन सा कॉटन होता था, तो ऊनी वस्त्रों का और सूती वस्त्रों का इस्तेमाल करते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किस हथियार से परिचित नहीं थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है वो तलवार से परिचित नहीं थे, उनको तलवार क्या है बिल्कुल पता नहीं था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग कौन से बर्तनों का इस्तेमाल करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोगों का जो है वहाँ पे लाल मिट्टी के बर्तन मिले हैं और उन पे जो है बहुत ज़्यादा नक्काशी काम वगैरह उन पर किया गया है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेववासी मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग, संदेव सभ्यता के जो लोग हैं वो मनोरंजन के लिए, आज जैसे हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखते हैं, खेलकूद करते हैं, वैसे उस टाइम जो है मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों में आपस में लड़वाना, चौपट पासा खेलना, ठीक है, ये चीज़ें हम आज भी करते हैं लेकिन बहुत कम ही करते हैं, लेकिन उस टाइम जो है यही सिर्फ यही प्रचलित था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़िया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्दा प्रथा वेश्यावृत्ति किस सभ्यता में प्रचलित थी? तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति जो है वो संदेव सभ्यता में प्रचलित थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा में मृत शवों को दफनाने की प्रथा थी। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है कोई मर जाता था तो उसको वो दफना देते थे, ज़मीन के नीचे उसको दफना देते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो में अगर कोई मर जाता था तो उसको जलाने की प्रथा थी। तो आज भी इस टाइम पर भी, मतलब 2020 में भी ये दोनों प्रथाएं हैं, कोई दफनाते हैं तो कोई जलाते हैं, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल और कालीबंगा में युग्म में से समाधियाँ मिली है, ठीक है ना, लोथल और कालीबंगा में जो है समाधियाँ मिली है, उत्खनन के बाद वहाँ पे समाधियाँ मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेव सभ्यता का विनाश संभवतः सबसे बड़ा प्रभावित कारण क्या था? तो संदेव सभ्यता का जो विनाश हुआ, मतलब वो नष्ट हो गई, उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो बाढ़ हो सकता है, बहुत बड़ी बाढ़ आई होगी, उसी के कारण जो है वो संदेव सभ्यता नष्ट हो गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आग में पकी हुई मिट्टी की ईंटें कहाँ से मिली है? तो वो टेराकोटा से मिली है, ठीक है ना, आग में पकी हुई पक्की ईंटें जो है टेराकोटा से मिली है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने और मधोस्वरूप वत्से ने 1921 में रावी नदी के तट पर पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है? दयाराम साहनी और मधोस्वरूप वत्स ने 1921 में, ठीक है, और वो मोहनजोदड़ो अभी हाल ही में कहाँ पर है? तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी ज़िला, अभी वो हाल ही में पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मोहनजोदड़ो, अभी मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? तो वो रखलदास बैनर्जी ने की है, 1922 में की थी, और वो सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना ज़िला। अभी तो देखो, मोहनजोदड़ो की जब खोज हुई थी 1922 में, तब वो इंडिया में ही था, लेकिन पार्टीशन होने की वजह से जो अभी वो खनन तो हो गया, लेकिन उसके साक्ष्य जो है अभी जो प्राप्ति स्थल है वो पाकिस्तान में है अभी, ठीक है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदुड़ाओं की खोज किसने की थी? तो चंदुड़ाओं की खोज जो है गोपाल मजुमदार ने की थी, ठीक है, 1931 में, वो सिंधु नदी के तट पर जो है, अभी वो हाल ही में पाकिस्तान में है, ठीक है, सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा की खोज किसने थी की?
तो बी लाल और बी के थापर ने की थी 1953 में, घग्गर नदी पर, राजस्थान, हनुमानगढ़ ज़िला। तो कालीबंगा की खोज जो है बी लाल और बी के थापर ने की है 1953 में। अभी वो हाल ही में राजस्थान का हनुमानगढ़ ज़िला वहाँ पर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्दिजी की खोज किसने की थी? तो वो फजल अहमद ने की है 1953 में, सिंध नदी के तट पर, सिंधु प्रांत के खैरकपुर स्थान। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर की खोज किसने की थी? तो उनका नाम है रंगनाथ राव, 1953-54 में। ठीक है, मादर नदी के तट पर, गुजरात का काठियावाड़ ज़िला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, रोपड़ की खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1953-56 के बीच, सतलज नदी के तट पर, पंजाब का रोपड़ जिला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने 1955 से लेकर 1962 के बीच, भगवा नदी के तट पर, गुजरात का अहमदाबाद ज़िला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीर की खोज किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा ने 1958 में, हिंडन नदी के तट पर, उत्तर प्रदेश का मेरठ ज़िला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सूतकांगेंडोर की खोज किसने की थी? तो ऑरेंस्टाइन जॉर्ज डेल्स ने 1927 से लेकर 1962 के बीच, और दशक नदी के तट पर, पाकिस्तान का मकान में, समुद्र तट के किनारे। पाकिस्तान में हाल ही में अभी जो है सूतकांगेंडोर जो है वो पाकिस्तान में है। वनमाली की खोज किसने की थी? तो वो रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1974 में, रंगोली नदी के तट पर, हरियाणा का हिसार जिला। धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो रविंद्र सिंह बिष्ट थे, 1990 से 1991 के बीच, गुजरात के कच्छ जिला नदी का पता नहीं। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिला, नदी का पता नहीं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूरा स्थल कहाँ पर है? तो मतलब सिंधु सभ्यता जो कहाँ से कहाँ तक फैली थी? तो वो दशक नदी के किनारे, सूतकांगेंडोर और बलूचिस्तान तक। दूसरा है पूर्वी साला डरफ, हिंडन नदी के किनारे, आलमगीर ज़िला, मेरठ, उत्तर प्रदेश तक। उत्तरी स्थल चिनाब नदी के तट पर, अखनूर के निकट, मांदा, जम्मू कश्मीर तक। और दक्षिण में पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर, दायमा बांध, ज़िला अहमदनगर, महाराष्ट्र तक। और हिंदू काल में विदेशी व्यापार कहाँ से होता था? सॉरी, हिंदू हो गया है। सिंधु काल में विदेशी व्यापार कहाँ से होता था? तो वो आयात वस्तुएं थी और किस प्रदेश से की जाती थी? तो तांबा कहाँ से किया जाता था? तो खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान से। और जो है शांति कहाँ से किया जाता था? और नेक्स्ट जो है चांदी कहाँ से किया जाता था? तो अफ़गानिस्तान और ईरान से। और सोना कहाँ से किया जाता था? कर्नाटक, अफ़गानिस्तान और ईरान से। और टीन कहाँ से किया जाता था? तो टीन जो है अफ़गानिस्तान और ईरान से किया जाता था। और गोमेद कहाँ से किया जाता था? तो सौराष्ट्र से। लाजवर्थ कहाँ से किया जाता था? मेसोपोटामिया से। और सीसा कहाँ से किया जाता था? ईरान से। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है मैंने आपको सिंधु सभ्यता का जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने आपको जो है सिंधु सभ्यता से रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन दिए, कम से कम 80-90 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। तो कंप्लीट मैंने सिंधु सभ्यता का जो चैप्टर था वो कंप्लीट करा दिया है। इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते थे वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेना, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन है वो फिर से 1-2 बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर से ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी पूरी जानकारी एक ही चैप्टर में मिल जाए, एक ही वीडियो से मिल जाए। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो भी जो बहुत ही जल्द मैं अपलोड करने वाला हूँ, जिसमें जो है आपको वैदिक सभ्यता हो गई और बहुत सारे हैं। ठीक है, बहुत सारे चैप्टर है, वो चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, जिसके आपको आने वाले एग्ज़ाम्स में जो है कंप्लीट जानकारी उसकी मिलेगी। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।